हाँ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ पढ़ा रहे हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक ना, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और इसका लेंथ है 1 2 3 4, मान लेते हैं 4 यूनिट्स, और ये डायरेक्शन हो गया यहाँ पे ईस्ट, इधर वेस्ट हो जाएगा, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ। कोई दिक्कत? ये वेक्टर ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट्स, मतलब इसका एक पीस का वैल्यू कितना होगा 1। अब नीचे एक वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये, तो इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट है। नीचे जो वेक्टर ड्रॉ किए हैं इसका भी डायरेक्शन ईस्ट है, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, लेकिन इसका लेंथ लग रहा है इसके एक पीस के इक्वल है, ठीक ना। तो इसके एक पीस के इक्वल है तो जरूर ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन किस वेक्टर के डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो इसका सिंबल हो जाएगा ए कैप। क्या हो जाएगा, ए कैप, ठीक है। ए कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। कोई दिक्कत? चलो, एक चीज़ और हम पढ़ाए हैं, ठीक है, के टाइम्स वेक्टर ए इक्वल्स टू, के नंबर है, के का मॉडुलस इनटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब के का मॉडुलस, के नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। और ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए लिख सकते हैं, ऐसा फिजिक्स अलाउ करता है। चलो, अच्छा, ये वेक्टर ए कैप है, ठीक ना। बोलो ट्वाइस ए कैप, ट्वाइस ए कैप किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में, वेस्ट में? ईस्ट में होगा, क्योंकि वेक्टर ए कैप का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट। किसी वेक्टर में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन वही होता है। और -3 ए कैप, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट हो जाएगा। चलो, ट्वाइस ए कैप का मैग्नीट्यूड है, इस पे चले जाएंगे, मॉड किसका, 2 का, 2 × 1 2 होगा, नहीं। उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड -3 ए कैप का मैग्नीट्यूड, तो -3 का मॉड इंटू 3 × 1 कितना। तो ये दोनों एग्जाम्पल से देखो क्या कंक्लूजन निकला, ट्वाइस ए कैप मैग्नीट्यूड 2, -थ्राइस ए कैप मैग्नीट्यूड कितना 3, मतलब कैप सिर्फ डायरेक्शन देता है। क्या देता है, कैप सिर्फ डायरेक्शन देने का ना काम कर रहा है। आयुष कहाँ खोया तुम? हाँ, ट्वाइस ए कैप में कैप सिर्फ डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो बेचारा नंबर दे रहा है, नहीं। यहाँ -3 का मॉड 3 मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये सिर्फ क्या दे रहा है, ये और साइन क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। कैप का काम हमेशा दिमाग में रखोगे, कैप का काम है डायरेक्शन देना, ठीक ना। कैप और आगे जो साइन है प्लस या माइनस, उसका काम है डायरेक्शन देना। कोई दिक्कत? चलो, अब देखो, देयरफॉर ए मिल के बना होगा इसका मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना, ए, और डायरेक्शन ए कैप लिख सकते हैं। हो गया। कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन, और कैप हमेशा क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो ए को ए इंटू ए कैप लिख सकते हैं, ए को ये लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, इंटू ए कैप। तो ये नंबर है, इधर आ के क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो देयरफॉर इधर ए कैप, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का ये फार्मूला है, वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन,
फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेयर वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, क्वेश्चन है एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो किस वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए, वेक्टर, और वेक्टर ए का ये कंपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है हमको। कैसा वेक्टर निकालना है? यूनिट वेक्टर किस वेक्टर के डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में तो ए कैप। फार्मूला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का पूरा वैल्यू लिख देना है बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 16 16 9 25 4 29 2i माइनस 3j और प्लस 4k बाय अंडर रूट 29। इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 बाय अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 बाय अंडर रूट 29 जे कैप 4 बाय अंडर रूट 29 के कैप। कोई दिक्कत? समझ गए? ठीक है, ये हो गया किसका वैल्यू? ए कैप। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरा, हाँ 1 होगा। ठीक ना, और इसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको फॉलो करके बनाओगे, फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे। हाँ, वेक्टर ए प्लस बी मतलब वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट का जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में निकालना है। ठीक ना, बना लिए? ठीक है, हम बनाएंगे, मिलाओगे। हाँ, नंबर टू नंबर ऐड करके आई जे कैप के कैप लगा देना है। सब बताए हैं वीडियो में। ठीक ना, इसको देखे नहीं अभी तक? हाँ हाँ, तो इसको देखना है। वेक्टर का तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट देखना होगा। जो ओरिजिनल वेक्टर का वीडियो है वो भेज देंगे, उसको देखोगे। सबसे पहले तो a प्लस बी निकालना होगा।
ए प्लस बी 3 to 5 आई कैप -2 + 3 जे कैप और 3 के कैप। तो हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में। ये भी लिखे हो क्या? तब यूनिट वेक्टर का सिंबल लिखे होगे ना? गलत है, ठीक ना। ये कैप कितने वेक्टर पे पहना दिए हैं? एक टोपी 2 आदमी पहन सकता है? नहीं, ठीक ना। तब तो वो फर्जी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे करना क्या है, इसको सी लेफ्ट 2 वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर होता है। तो हमको निकालना है यूनिट वेक्टर किस वेक्टर के डायरेक्शन में? ए प्लस बी। लेकिन अब पता चल गया ए प्लस बी के डायरेक्शन में, चूँकि हम सिंबल में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहाँ किसके डायरेक्शन में निकालेंगे? सी के डायरेक्शन में। तो देयरफॉर सी कैप सी बाय सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सब ध्यान देना है। तो 5i जे 3k 25 26 9 35 ये समझे? कोई दिक्कत? नहीं, फाइंड वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 3 यूनिट्स। लेकिन किस वेक्टर के डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में, ठीक ना। देखो यहाँ पे एक हिंट दे देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 3। डायरेक्शन किस वेक्टर के? कैप हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन। नंबर क्या देता है? मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर होगा, ठीक ना। हो गया। अब क्या? अब 3 ए कैप का फॉर्मूला ए बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर मान लो यहाँ पे लिख दें इन दी डायरेक्शन, हाँ अपोजिट -3 है क्या? ठीक ना, सब चीज़ ईजी है।
इस बार जो वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ए और बी के, मतलब यूनिट वेक्टर है लेकिन ए और बी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक ना? क्या करेंगे? नहीं, रिजल्टेंट नहीं। पिछले क्लास में पढ़ाए थे, नहीं पिछले क्लास में पढ़ाए थे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो, उसको सी मान लेना। ए क्रॉस बी जो निकालोगे इसको लेट सी कर लेना। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर, और ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट यूज करके निकालो। आया है। पहला रो में आई जे के, दूसरा रो में टू टू, अच्छा सॉरी, हाँ तो हमें मेरे से ही गलती हुआ है। 1 -1 1 ठीक कर देते हैं। आई 2 + 1 जे -2 -2 -2 के -1 + 3i 4j और प्लस के आया है। 3i कैप 4j प्लस कैप, ठीक है। कहाँ पे माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत है इसमें, बोलो कहाँ? आई जे के, ये तो समझ गए, यहाँ 1 -1 +1, ठीक है। यहाँ पे 2, हाँ 2 -1 -2, ठीक है। आई बाहर, ठीक ना, यहाँ देखो आई बाहर, तो ये रो ये कॉलम खत्म, ये चारों बचा, ये इंटू ये -1 इंटू -2 कितना 2, बीच में साइन माइनस होता है, लेकिन फिर -1 इंटू +1, -1 इंटू +1 -1, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिखे हैं, समझा। फिर जे का साइन क्या होता है माइनस, तो जे वाला ये खत्म और ये खत्म, तो बचा ये 1 2 और 1 -2, फिर 1 किसके साथ -2 के साथ -2, फिर बीच में साइन माइनस होता है, और फिर 2 इंटू 1 तो +2, तो माइनस प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पे, -2 और -2, 2 1 2, ठीक है। और फिर के, तो ये खत्म 1 इंटू -1 -1, फिर बीच में साइन माइनस होता है, ठीक है। ये तो गलती होना ही नहीं चाहिए। अब देखो अभी तो आधा कम हुआ है, ठीक ना। हाँ, यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, ए और बी पे। आयु समझो पहले, सी ए और बी पे क्या है, सी और ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो सी कैप भी ए और बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रिक्वायर्ड वेक्टर सी या सी कैप, सी कैप निकालो, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर सी कैप, ठीक है, निकाल लियो ना। हाँ, रिक्वायर्ड वेक्टर सी कैप, सी बाय सी का मैग्नीट्यूड 3i 4j के 9 16 1, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसी क्वेश्चन में अगर हम दे देंगे, मान लो फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑफ दिस, इस बार रिक्वायर्ड वेक्टर सी कैप या 5 सी कैप, 5 सी कैप, सी कैप ये निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। ये सबका यूज़ है इसलिए बताएं, ठीक ना। जो भी यूज़ है बस उतना ही बताएं, ठीक ना, नहीं तो वेक्टर बहुत ज़्यादा है। कोई दिक्कत? ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट था जितना पढ़ा है, ठीक ना, इतना में काम चल जाएगा, और कहीं कुछ नया आ जाएगा तो फिर वहीं बताएंगे, ठीक ना, लेकिन ये कॉमन है, इतना तो चाहिए ही। मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, ठीक ना, मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक ना। कुछ फार्मूलाज भी है, कुछ फार्मूला के साथ साथ उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, ठीक ना। तो ज़्यादातर चीज़ जो है कैलकुलस का है, तो कैलकुलस 11th में बहुत कम रहता है, 12 में रहता भी है, तो उसको थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि शुरू में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लेकिन फिजिक्स पढ़ेंगे तो शुरू से ही यूज होता है, तो शुरू में हम इसको समझा देते हैं, बाद में जिसका मैथ रहता है उसको और अच्छा से समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो खास करके 2 चीज़ें, कैलकुलस बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक ना, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा डेरिवेशन है अगर कैलकुलस लग गया तो पता चला 5-7 पेज का डेरिवेशन है 2 पेज में हो गया, 1 पेज में हो गया, ठीक ना। और ऐसे करने लगे कि नहीं ये कैलकुलस से सर नहीं हम जानते हैं, ऐसे बनाइए, तो लो 5-7 पेज खर्च करो, और फिर एग्जाम में आ गया तो डेराइव होगा ही नहीं, ठीक ना। कैलकुलस का ये फ़ायदा है। फिर ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज़ होता है, ठीक है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जो 10th में पढ़े होगे वो यूज़ होता है, और अलजेब्रा बहुत कम यूज़ होता है, ठीक ना, अलजेब्रा भी यूज़ होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैलकुलस यूज़ होगा, ठीक है। सबसे पहला टर्म है चेंज, ठीक है,
इसके लिए सिंबल है डेल्टा। क्या चीज? डेल्टा, ठीक ना। हाँ, चेंज बोल रहे हैं, ठीक ना, सब पता चल जाएगा। चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से। बिग चेंज, और ये डेल्टा मतलब हो गया थोड़ा बिग चेंज, ठीक ना। अब बहुत एकदम स्लाइटली चेंज होगा तो उसका अलग सिंबल है, ठीक है। हाँ, डी होता है, ठीक ना। तो चेंज मतलब डेल्टा। अब चेंज इन एक्स, सिंबल हो जाएगा डेल्टा एक्स। चेंज का मतलब डेल्टा। अब चेंज इन एक्स तो डेल्टा एक्स, चेंज इन टाइम डेल्टा टी, चेंज इन वाई डेल्टा वाई। कोई दिक्कत? चेंज इन टाइम, अगर टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंबल हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से। डेल्टा मतलब चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसी चीज़ का फाइनल वैल्यू में जो शुरू में वैल्यू था वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? चेंज। तो चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स मतलब एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है। और कभी कभी मिल जाता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो पहले वाला हो गया फाइनल वैल्यू, बाद वाला इनिशियल। डेल्टा टी ये हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई और T2 माइनस T1, ठीक है। चेंज मतलब समझ गए? दो यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल समझते हो? वो जो चीज़ वेरी करता है, जिसका वैल्यू चेंज करता है, ठीक ना। y वेरिएबल है लेकिन कैसा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x भी वेरिएबल है लेकिन कैसा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डिपेंड करता होगा किसी पे, तो लेट y डिपेंड्स ऑन x। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे, ठीक है। देन y इज फंक्शन ऑफ x। तो अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है x पे, तो y फंक्शन होगा किस वेरिएबल में? हाँ, ठीक ना। y में क्या चेंज होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है x पे कि x कितना चेंज हो रहा है, और x का मर्जी है, जैसे मन तैसे चेंज करेगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक फंक्शन बीच में कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म आ जाएगा जो फंक्शन का काम करेगा। इसको एकदम क्लासरूम में समझा देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो तुम लोग वेरिएबल हो, स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, हम भी वेरिएबल हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? क्लास में बैठे हो, ठीक ना। तो तुम लोग का मेरे से रिलेशन कहाँ पे है? क्लास में। अब तुम लोग के साथ हम खेलने जाएँ, सिनेमा देखने जाएँ, तो टीचर रहेंगे हम? नहीं रहेंगे। दोस्त हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा पता नहीं, ठीक ना। तो अब तुम लोग स्टूडेंट हो गए और हम टीचर हो गए, तो तुम लोग मान लेते हैं एक वेरिएबल और हम भी एक वेरिएबल होंगे, तो तुम लोग x हो गए कि y हो गए? हाँ, y हो गए, क्योंकि तुम लोग डिपेंड करते हो किस पे? मेरे पे, ठीक ना। हाँ, समझ गए। और तुम लोग डिपेंड करते हो मेरे पे, तो तुम लोग जिस डिपेंडेंसी के कारण, मतलब तुम लोग जिसके कारण डिपेंड करते हो वो क्या है? क्लास है। तो क्लास हो गया क्या चीज़? फंक्शन, ठीक ना। मतलब तुम लोग आओगे, ठीक ना, हम पढ़ाने वाले हैं तो मन होगा तो लेट से आएंगे 10 मिनट, ठीक ना, या आएंगे कहेंगे आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना। लेकिन ये सब काम करेंगे क्लासरूम में, ठीक ना। सेंडिस कंपाउंड बुला के तो नहीं करेंगे, ठीक ना। सेंडिस कंपाउंड में बुला लेंगे, बोलेंगे चलो आज क्लास यही है, तो बोलोगे सर बोर्ड कहाँ है, एक कैमरा कहाँ है, ठीक ना। वहाँ कैमरा लगाएंगे, दुनिया भर का क्लास में रील बनने लगेगा, ठीक ना। समझ गए। तो हर चीज़ हर जगह पे नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो तुम लोग हो गए क्या चीज़? y, हम हो गए x, और ये जो क्लास चल रहा है ये हो गया फंक्शन,
ठीक है, समझ गए। और अगर हम मान लो हम तुमको मतलब तुम लोग खिलाड़ी होते, हम कोच रहते, तो फिर वहाँ पे फंक्शन बदल जाएगा। वहाँ क्रिकेट वाला अगर क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे क्रिकेट फंक्शन हो गया, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर हम फिर से रहेंगे एक्स, तुम लोग वाई, एफ बदल जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे वाई डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे, तो वाई फंक्शन होगा, तो एफ ये बदलेगा। अगर ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, तो ये क्लासरूम हो गया। ये प्लेयर्स है, ये कोच है, तो ये गेम हो गया, समझ गए। तो ये भी बदलेगा बार बार, ठीक है। ये वही रहेगा, रोल अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये याद रखना, जब भी y डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट, y डिपेंड करेगा x पे, y फंक्शन होगा किसका, x का, ठीक है। अब लेट चेंज इन x कितना, डेल्टा x। अब x में चेंज करेगा तो y में भी चेंज करेगा, क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है कौन, y। तो लेट चेंज इन x कितना, डेल्टा x। तो देयरफॉर corresponding चेंज इन y कितना होगा, डेल्टा y, ठीक ना। तो देन डेल्टा y बाय डेल्टा x, तब ये जो रेशियो है डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब चेंज इन y, कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, बाय चेंज इन x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉल्ड, ये जो रेशियो है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो रेशियो है ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन कैसा वाला रेट, एवरेज, ठीक ना। रेट बहुत तरह से चेंज करता है, अगर डेल्टा डेल्टा रहेगा तो एवरेज रेट हो जाएगा। किसका रेट ऑफ चेंज, y का, किसके रिस्पेक्ट में, कैसा, एवरेज, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे बता चुके हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये कैसा चेंज है, बिग चेंज है, रिलेटिवली बिग चेंज है, ठीक ना, कोई दिक्कत। इफ डेल्टा एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, हाँ, टेंड्स टू जीरो, मतलब अब जो चेंज इन एक्स है वो बहुत छोटा है। टेंड्स का मतलब हो गया किसी चीज़ का वैल्यू किसी नंबर की तरफ जाना। यहाँ पे डेल्टा एक्स किसके तरफ जा रहा है, और डेल्टा एक्स चेंज इन क्या है, एक्स। कोई भी चीज़ जीरो की तरफ जाता है तो मतलब वैल्यू क्या होता है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होने जा रहा है, ठीक ना। 100 लाख करोड़ के पास जाएंगे तब ना वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ किसके तरफ जा रहा है, मतलब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटे चेंज के तरफ जा रहा है। तो जब डेल्टा एक्स में बहुत छोटा चेंज होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई ये भी रिलेटिवली छोटा होगा, ठीक ना। तो देन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। तब जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डेल्टा एक्स किसके तरफ जाता है, ठीक ना, आगे लिमिट लगा देते हैं, इस लैंग्वेज को लिमिट लगा के लिखते हैं, ठीक ना। तो ये सिंबल कन्वर्ट हो जाता है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक ना। अब ये कहलाता है कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, ये कहलाता है रेट, लेकिन कब का, मतलब अभी तुरंत किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक ना। जैसे गाड़ी चलाते हैं, ठीक ना, तो उसमें स्पीड वाला मीटर होता है, देखते होगा वो जब चलाते हो गाड़ी तो कांटा कभी 40 पे रहता है, कभी 30 पे रहता है। तो जब कांटा 40 पे रहता है तो वो उस समय का स्पीड बताता है। एक्सेलेटर मारोगे बढ़ जाएगा तुरंत उसी समय, कि एक्सेलेटर अभी मारेंगे 2 दिन के बाद बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक ना, ठीक ना। तो वो जो स्पीड बताता है, वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बताता है, वो अभी का बताता है, कौन सा, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू बता रहा है, ठीक ना। अब कोई आदमी गया पटना, ठीक ना, यहाँ से पटना भेजे, बोले 1 महीना टाइम दिया तुमको, ठीक ना, गया पिकनिक मनाते हुए, पता चला
यहाँ से निकला कलकत्ता चला गया, वहाँ घूम घाम के फिर आया अपने गांव में 2 महीना सोया, मतलब 10 दिन सोया, फिर पैदल चला, फिर बस पकड़ के, तो उसका जो स्पीड होगा एवरेज निकालेंगे, ठीक ना। अब कैसे गया उससे मतलब नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो एवरेज में क्या होता है कि ड्यूरेशन बीच में कैसे चेंज कर रहा है कोई मतलब नहीं है, टोटल ड्यूरेशन नीचे होगा और टोटल उसका वैल्यू ऊपर होगा। इंस्टेंट मतलब होता है एग्जैक्ट अभी का, अभी किस रेट से चेंज कर रहा है, 1 सेकेंड के बाद कैसे कर रहा है, ठीक ना, दोनों रेट ऑफ चेंज है, समझ गए। तो एवरेज में जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो डिफरेंस जो वेरिएबल होगा वो बहुत बड़ा चेंज होगा कि बहुत छोटा चेंज होगा, नहीं, हाँ ये तो सिंबल हो गया ना, ठीक ना, ये हो गया dx dy, अच्छा ये सब आगे चलेंगे, ठीक ना, ये तो सिंबल हो गया, ठीक ना। मैथमेटिक्स में इसको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, फिजिक्स में ये, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। डिपेंड कौन कर रहा है यहाँ पे, y किस पर, ये हमेशा याद रखोगे, ठीक ना। कोई दिक्कत, ये सब लिख लेना कॉपी में। अब ये तो मीनिंग हो गया, देखो डेल्टा से आगे कहाँ हो गया, डी हो गया, ठीक ना। नो डी वाई बाय डी एक्स कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे y फंक्शन है किसका, x का, अभी तुरंत बता चुके हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत। इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स, अब जो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स है जो मैथमेटिक्स में है, ठीक ना, जो 12 में है 11th में, वो यहाँ पे कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब कैसे आया उससे मतलब नहीं है, तुमको थियोरेटिकल मीनिंग से मतलब था, ठीक ना। इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, द y फंक्शन है, x का फंक्शन का नाम क्या है f, और ये मान लेते हैं एक्सप्रेशन है x रेज़ टू n dy बाय dx बाई dx एंड x n माइनस 1, ठीक है। 11th में मैथ में पढ़े होंगे, ठीक ना। log x, हाँ dy बाय dx d log x बाय dx 1 बाय x, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ एक्स साइन एक्स, हाँ dy बाय dx d साइन एक्स बाय dx cos x, ठीक है। और cos x है, हाँ तो d cos x बाय dx माइनस साइन x, ठीक है। मिटा देते हैं, लिख लोगे कॉपी में। टेन एक्स डी टेन एक्स बाय डी एक्स कितना होता है उस सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है, ठीक ना। सेक एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत?
y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू खुद x है, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1, ठीक ना। तो दिक्कत, हाँ ठीक ना। कुछ लोग मैथमेटिक्स पढ़वे नहीं किया था, आगे कटा के लिख देगा 1, ठीक ना, ज़बरदस्ती। अब उसको समझाएंगे, बोले नहीं सर कट गया है, बोले ठीक है तुम ज़्यादा जानकार हो कटाओ क्या करोगे। एक बार डी डी कटा गया, एक बार एक्स एक्स कटा गया, बोले कितना सिंपल क्वेश्चन दिया सर 1 हो गया, ठीक है। उसको पता है क्या किया, क्या है इसका मीनिंग, ठीक ना। वो तो वही नहीं समझेगा जो y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी है लेकिन इतना फिजिक्स में काम चलता है, ठीक ना। और जो आएगा तो वहीं बताएंगे, ठीक ना। मैथ नहीं है, मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हो फिजिक्स का, मैथ में तो बहुत है। अभी तो 12th में स्टार्ट होगा कैलकुलस, तब ना पता चलेगा। हाँ। ये सब है बायोलॉजी वाले के लिए, ठीक ना, या फिजिक्स पढ़ने के लिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक ना, तब इसका मीनिंग और क्लियर होगा, ठीक है। द डिस्टेंस traveled by a particle, this distance traveled x in meter by particle depends on time t in second as ये क्वेश्चन है, लिखो तो, या बनाओ डायरेक्ट। या हम समझाते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, दूसरा हो सकता है देंगे तो बन जाएगा, समझ लो, ऐसे दिक्कत होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। यूनिट किस में मेजर किया जा रहा है, और ये डिपेंड करता है, मतलब ये वेरिएबल हो गया, और ये डिपेंड करता है कोई पार्टिकल का किस पे, टाइम पे। मतलब ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंड कर रहा है किस पे, टी पे, और टाइम को मेजरमेंट किया जा रहा है सेकेंड। कोई दिक्कत। और बोल रहा है ये जो एक्स, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो टोटली डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे। तो अभी पढ़ चुके हैं कि एक्स फंक्शन होगा किसका, टी का। तो एक्स का वैल्यू टी के टर्म में ये एक्सप्रेशन से मालूम किया जा सकता है, ठीक है। हमको निकालना है किसका, पार्टिकल का एवरेज स्पीड, इंटरवल 1 सेकेंड से कितना सेकेंड के बीच, और दूसरा 3 सेकेंड से, ठीक ना। तो फिजिक्स में शायद 11th में छोड़ो 10th में भी पढ़े हो कि एवरेज स्पीड, सिंस एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, ठीक ना। लेकिन एवरेज स्पीड निकालना है हमको किस में, इंटरवल में। तो चेंज टोटल नेट डिस्टेंस या नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत, ठीक ना। तो अब पहला डेल्टा, ये पहला निकालना है टी इक्वस टू 1 सेकेंड टू टी इक्वस टू कितना 5 सेकेंड। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स, एक्स
फाइनल कितना पे होगा, 5 माइनस एक्स कितना पे, 1 बाय फाइनल टाइम कितना सेकेंड, 5 सेकेंड, इनिशियल टाइम 1। तो एक्स टी इक्वल टू कितना पे निकालना है, और एक्स टी का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक ना। तो जहाँ जहाँ टी है क्या पुट कर देंगे, 5 2 इंटू 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद, नहीं अभी फिर माइनस करना है कितना, 1। तो इसमें अब कितना रखेंगे, 1 ब्रैकेट चूँकि माइनस है, 2 इंटू 1 क्यूब 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 और नीचे 4। 125 गुना 2 250, 25 किए हैं 75 प्लस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1। तो ये हमको लगता है 1 1 कट गया, और 77 में से 3 चला गया तो 77 74 250 74 माइनस कर देंगे, 4 गया 6, 2 में से 7 गया 7, 176 176/4, ठीक है। ऊपर में क्या है, x किस में है, मीटर, नीचे पर सेकेंड, 44 मीटर पर सेकेंड एवरेज हो गया। कोई दिक्कत, दूसरा निकाल सकते हो, निकालो। कितना आया, 53, ठीक है, ठीक है। ये जो निकाले हैं ये एवरेज है, ठीक ना, रहने दो।